तो पिछले पार्ट में चेन ने अपने लिविंग स्पिरिट गेट का यूज करके किसी मैजिकल बीस्ट को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार वहां पर एक प्यारा सा मेमना आ गया था। अब इस बात की वजह से सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि उसके अंदर से कोई पावरफुल बीस्ट बाहर आएगा, लेकिन आखिरकार इस बार चेन का समन पूरी तरह से फेल हो गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि युवान भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी और अब इसकी वजह से वो अपने पावर को एक्टिवेट नहीं करती, क्योंकि वो इतने प्यारे एनिमल के ऊपर अटैक नहीं करना चाहती है। लेकिन अब इस मेमने को देख सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। वहीं अब हम देखते हैं कि इस बात की वजह से चेन के मास्टर को भी शर्मिंदा होना पड़ा था, जिसके वजह से वह भी बहुत उदास हो गया होता है। वहीं अब चेन खुद से कहने लगती है कि शायद उसकी किस्मत बहुत ही बुरी है, क्योंकि आखिरकार इस बार भी उसका समनिंग फेल हो गया। लेकिन आखिरकार अब वह भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने लिविंग स्पिरिट गेट को अंदर कर लेती है। लेकिन अब चेन अपने मैच के लिए इस मेमने को जख्मी नहीं होने देना चाहती थी, जिसके वजह से वो रेफरी के सामने अपनी हार को अनाउंस कर देती है। लेकिन फिर भी चेन को अपने इस हार से कोई भी दुख नहीं हो रहा था और इसके बाद वो प्यारे से मेमने को लाकर युवान को दे देती है। अब इस प्यारे से मेमने को अपने हाथ में लेकर युवान के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद वो इसके बारे में चेन से कुछ भी नहीं बोल पाती। अब इसके तुरंत बाद ही रेफरी युवान को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है, जिसके वजह से अभी से भी 2 पॉइंट मिल गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात की वजह से एक मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि लिविंग स्पिरिट गेट आखिर कैसे फेल हो गया। इसीलिए वो चेन के मास्टर से पूछता है कि कहीं तुमने इसका कॉपी कैट तो नहीं बना लिया। लेकिन हम देखते हैं कि चेन के मास्टर के पास में भी इस बात का कोई जवाब नहीं होता, जिसके वजह से वो इस बात को किसी तरह से टाल देता है। वहीं अब हाओ चेन को समझ में आ गया था कि असल में युवान भी काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसे युवान के असली ताकत और वेपन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, क्योंकि आखिरी वक्त में युवान ने अपने पावर को एक्टिवेट होने से रोक दिया था। लेकिन इसके बाद भी उसे समझ में आ गया था कि युवान के पास में असल में ग्लव से भी ज्यादा कोई पावरफुल वेपन है। लेकिन तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसे आज शायर से मिलने के लिए भी जाना है, जिसके वजह से वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज हाओ चेन सबसे पहले शायर से मिलने के लिए चला गया था, जबकि इसके कुछ देर के बाद शायर भी वहाँ से बाहर आ जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि यह कंपटीशन तो काफी अजीब होता जा रहा है, क्योंकि जो मैजिशियन है वो अटैक ही नहीं करता, जो हीलर है वो हील करने के बारे में नहीं जानता, और जो समनर है आखिरकार वह भी आज फेल हो गया। इसके बाद शायर भी हाओ चेन से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि हाओ चेन उसके सामने ही खड़ा है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन उसके लिए फूल भी लाया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और फिर हाओ चेन शायर को अपने पास में लाया हुआ फूल दे देता है। तभी हम देखते हैं कि शायर भी हाओ चेन के इस बात के वजह से काफी इम्प्रेस हो गई थी और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से हाओ चेन के फोरहेड में कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है और इसी के साथ वहाँ पर कोई पोर्टल भी एक्टिवेट हो गया था, जो कि हाओ चेन को अपने तरफ खींच रहा होता है। अब इसके वजह से शायर भी हाओ चेन के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि असल में हाओ चेन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और तभी अचानक से वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन अब इस बात के वजह से शायर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में हाओ चेन को कुछ भी नहीं होने देना चाहती। अब इसी की वजह से वो गुस्से में अपने सभी लोगों को यहाँ पर बुलाती है और फिर उनसे पूछती है कि आखिर हाओ चेन के साथ में क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता और फिर शायर का शैडो मास्टर उसे बताता है कि यह कोई अजीब सा स्पेल फॉर्मेशन था, जो कि हाओ चेन को अचानक से अपने अंदर लेकर चला गया। लेकिन असल में उसे भी समझ में आ गया था कि हाओ चेन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, जिसके बाद शायर उससे पूछती है कि क्या इसके बारे में पता लगाने का कोई तरीका है। लेकिन असल में शैडो मास्टर को भी ऐसे स्पेल के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि आज तक उसने इसके पहले ऐसा स्पेल कभी भी नहीं देखा था, जिसके वजह से उसे पूरा यकीन होता है कि यह स्पेल फॉर्मेशन किसी दूसरे डायमेंशन का था। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर शायर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी थी, क्योंकि असल में वो हाओ चेन को किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने देना चाहती। तब यह देख शैडो मास्टर शायर से कहता है कि इसके बारे में पता लगाने के लिए हमें कुछ रिसर्च करना होगा, जिसके लिए हमें कुछ और ज्यादा टाइम चाहिए, जिसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसीलिए वो शायर को समझाता है कि अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से हमें हाओ चेन के अपने आप से आने का ही इंतजार करना होगा। लेकिन हम देखते
हैं कि सायर उसके इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और फिर वो उदास होते हुए पूछती है कि अगर वो वापस नहीं आ पाया तो क्या होगा। तब इस पर शैडो मास्टर कहता है कि उसका मतलब होगा कि वो दूसरे डायमेंशन में मारा गया। अब इसके बारे में सुनकर सायर को हाओचिन के बारे में और ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपने लोगों से इस पूरी जगह को ब्लॉक कर देने के लिए कहती है ताकि यहाँ से कोई भी अंदर और बाहर ना जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेल फॉर्मेशन हाओचिन को अपने अंदर खींच कर लाती है और इसके बाद वो उसे किसी दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है, जो कि असल में उसके बिस्ट पार्टनर हाओयू की दुनिया होती है। अब यहाँ पर आकर हाओचिन पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसी के साथ यह जगह बहुत ज्यादा भयानक भी लग रही होती है। लेकिन तभी उसके फोरहेड वाली मार्क फिर से अचानक से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद हाओचिन को हाओयू की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि असल में उससे मदद मांग रहा था। अब इस बात की वजह से हम देखते हैं कि उसे हाओयू के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो कहता है कि हाओयू क्या ये तुम हो? तभी इसी वक्त अचानक से उसके सामने हाओयू की बॉडी आ जाती है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम बातें भी कर सकते हो? अब इसके इस बात को सुनकर हाओयू तुरंत इसके पास में आता है और वो उसे बताता है कि हम इस दुनिया में न केवल बातें कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर मैं खुद को इवॉल्व भी कर सकता हूँ, जिसके वजह से हम स्टोन बॉल की एनर्जी लेने के बाद इवॉल्व होने वाले थे, लेकिन फिर आखिरकार हमें पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके वजह से अब इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओयू अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि असल में वो केवल उसका इमेज था। अब इन सब के बारे में जानकर हाओचिन को उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि हाओयू किसी खतरे में है, जिसके वजह से वो उसकी मदद चाहता है। लेकिन अभी वो हाओयू को बचाने के बारे में ही सोच रहा था, तभी अचानक से यहाँ पर इसके चारों तरफ कोई स्मोक जैसी चीज आने लगती है, जो कि असल में हाओचिन के ऊपर अटैक करना चाहती थी। लेकिन अब इसके बारे में पता चलने पर हाओचिन तुरंत अपने चारों तरफ कोई शील्ड एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से अब ये स्पिरिट पावर उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी हाओचिन नोटिस करता है कि ये स्पिरिट कुछ बोल रहे थे और इस बात से वो हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने सारे स्पिरिट कैसे हैं। लेकिन असल में हाओचिन को इनकी बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, जिसके वजह से वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसके कुछ समय के बाद ये सारे स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन असल में ये सारे स्पिरिट भी उसी डायरेक्शन में गए थे जिस डायरेक्शन में हाओचिन ने हाओयू को जाते हुए देखा था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओचिन को हाओयू के बारे में और ज्यादा चिंता होने लगी थी, इसलिए वो जल्दी ही उसे खोजने का डिसाइड करता है और फिर वह भी दौड़ते हुए उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर कोई बहुत ही मिस्टीरियस जगह दिखाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत से कंकाल फैले हुए थे और इसकी वजह से यह जगह बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। तभी कुछ देर में हाओचिन भी दौड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है और अब उसे फील हो गया था कि यह पूरी जगह डेथ ऑरा से भरी हुई है। तभी उसे एक बार फिर से हाओयू का सिग्नल मिलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचिन भी उसी डायरेक्शन में जाने लगा था जिस डायरेक्शन से उसे हाओयू की सिग्नल मिल रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ के कंकाल एक्टिवेट होने लगे थे और इसी के साथ हमें यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस चीज दिखाई देती है, लेकिन असल में हाओचिन को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद हाओचिन हाओयू को खोजते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो हाओयू को कुछ भी नहीं होने देगा और इस बार वो उसे किसी भी कीमत पर वापस जरूर लाएगा। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस पर 18,000 लाइक कंप्लीट करवा देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।